ओके। सो गाइस, लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पे जो है सिलेबस वगैरह देखा था। सो इस वाले लेक्चर में हम लोग यहाँ पे जो है आगे का टॉपिक यहाँ पे जो है डिस्कस करने वाले हैं। ओके। सो आपका यहाँ पे जो मतलब कि टॉपिक था यूजेस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर्स के उपयोग। ठीक है। सो यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि कंप्यूटर्स के उपयोग। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे जो था वो टॉपिक था। तो अभी देख लेते हैं इसको कि ये तो काफ़ी मतलब कि जनरल टॉपिक है, लेकिन फिर भी थोड़ा इसको स्पेसिफिक बनाएंगे और इसमें जो है देखते हैं। तो देखिए, अगर इसमें हम देखें तो जो पहला टॉपिक है, जो पहला यूज़ है, वो कहाँ पे होता है? R&D में। कहाँ पे होता है? R&D, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना, यानी कि शोध एवं अनुसंधान में उपयोग होता है। कैसे? तो जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे आप DRDO में देखें, जैसे यानी कि जो इंडिया है वो मतलब इंडिया के जो भी मतलब कि डिफेंस इक्विपमेंट बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? DRDO में बनते हैं। ठीक है। जैसे CDEC ले लीजिए आप, है। ठीक है। तो इस तरह से जहाँ भी R&D वाले काम होते हैं वहाँ पे जो है कंप्यूटर्स का यूज़ तो होता ही है। जैसे IIT हो गया, है ना, IITs हैं यहाँ पे, जो NITs हैं, है ना, NIT हो गया, IISc बेंगलोर है। तो इस तरह से जहाँ भी रिसर्च का काम होता है वहाँ पे कंप्यूटर्स का यूज़ तो होता ही होता है, क्योंकि बिना कंप्यूटर्स का रिसर्च कैसे कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे, है ना। दूसरा IT एंड डेटा साइंस। देखिए, IT यानी क्या? इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी और डेटा साइंस। यहाँ तो बिना कंप्यूटर का आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि नाम इसका है, ये क्या है? IT फील्ड है ना। तो IT में बहुत सारे कंपनीज जो आ जाती है ना, इनके अंदर जो बहुत सारी कॉरपोरेट कंपनीज होती हैं, बहुत सारी कॉरपोरेट कंपनी होती है ना, यानी कि बहुत सारी व्यावसायिक कंपनी होती है ना। एग्जाम्पल अगर लेंगे आप, गूगल, इंटेल, एप्पल, है ना, फेसबुक, तो ऐसे बहुत सारी कंपनी जहाँ पे जो है कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। आई बात समझ में? अगर तीसरा देखें, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑफिसेस। आपको पता है इसके बिना जो है कंप्यूटर के कोई भी ऑफिस आज रन नहीं हो सकता। ये चीज़ आपको पता है, चाहे तो फिर वो कहने की सरकारी ऑफिस हो, चाहे तो फिर वो जो है प्राइवेट ऑफिस है। फॉर एन एग्जांपल कोई भी यानी कि सरकारी ऑफिस आप जाते हैं, मान लीजिए आपको मतलब कि लाइसेंस बनाना है, आपको जो है मतलब कि लाइसेंस बनाना है ना, या राशन कार्ड बनाना है, या कुछ भी आपको बनाना है, तो वहाँ पे भी सब जगह आजकल जो है कंप्यूटर हो गया है। और प्राइवेट ऑफिस में तो आपको जो है पता ही है, कोई भी जो है प्राइवेट ऑफिस में आपको वर्ड, है ना, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो बिना इनके तो आजकल कोई काम होने ही नहीं है। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे जो है कंप्यूटर्स के तो जो है दुनिया भर के उपयोग हैं यहाँ पे। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो आगे चलते हैं और फिर और आगे देखते हैं यहाँ पे। ठीक है। और कहाँ पे हो सकता है इसका यूज? ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पे हमने इन चीज़ों को समझा। ठीक है। अगर आप हेल्थ सेक्टर में देखें, यहाँ पे हेल्थ सेक्टर में देखें, है ना, तो हेल्थ सेक्टर में देखें अगर आप यहाँ पे, तो यहाँ पे भी यानी कि आजकल जो ज़माना है वो किसका है? टेली मेडिसिन का है। तो जो यानी कि टेली मेडिसिन होता है, इसका इसका क्या मतलब होता है? मान लीजिए दिल्ली में कोई डॉक्टर हैं और आप यहाँ पे रहते हैं बिहार में, आप कहाँ रहते हैं? बिहार में। अगर उनसे आपको, है ना, उनसे आपको दिखवाना है कि हमारे को एक बार देख लीजिए कि हमारे को क्या हुआ है, तो वो दिल्ली वाले जो डॉक्टर हैं वो सीधा बिहार तो आ नहीं सकते, बट वो ऑनलाइन, क्या दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन, ऑनलाइन तो पॉसिबल है। जो ऑनलाइन पॉसिबल है वीडियो कॉल के द्वारा, है ना,
वीडियो कॉल के द्वारा। तो ये कैसे होगा? ये कंप्यूटर के माध्यम से तो होगा। फिर बोलो सर मोबाइल में हो जाएगा, तो मोबाइल भी आपका एक तरह का कंप्यूटर तो हुआ। आ रही है समझ? तो यहाँ पे जो है टेली मेडिसिन का भी काम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक यूज़ हो गया। और क्या यूज़ हो सकता है सर? बैंकिंग एंड फाइनेंस, यानी कि बैंकिंग एवं वित्त। यहाँ पे भी आपको जो है कोई भी बैंकिंग कुछ भी आप ले लीजिए, बिना कंप्यूटर के कोई भी काम वहाँ पे नहीं होता, ये आपको पता है। और क्या हो सकता है? गेमिंग इंडस्ट्री, क्योंकि आजकल आपको पता है कि एक इंडस्ट्री जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है वो गेमिंग। तो गेमिंग भी तो बिना इसके नहीं हो सकता है ना। फिर इस स्पोर्ट इंडस्ट्री जो भी है, स्पोर्ट इंडस्ट्री है ना, स्पोर्ट चाहे तो आप जो है क्या बोलते हैं क्रिकेट देख लीजिए या जो भी देख लीजिए, चाहे फुटबॉल देख लीजिए, हॉकी देख लीजिए, वहाँ पे भी एनालिसिस के लिए आपको कंप्यूटर तो लगेंगे ही। और क्या हो सकता है? तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन फिर भी एक एक करके हम यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। जैसे रेलवेज़ को आप देख लीजिए, रेलवेज़ का देख लीजिए, बिना आजकल इंटरनेट के क्या बोलते हैं कि बिना जो है कंप्यूटर के कोई भी रेलवे का काम यहाँ पे नहीं हो सकता। चाहे तो फिर वो जो है टिकट बुकिंग से ले करके और जो भी वो आपको फैसिलिटीज़ देते हैं, कोई भी काम बिना इनके पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे ऑनलाइन या ई कॉमर्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये भी बिना कंप्यूटर के पॉसिबल नहीं है दोस्तों, है ना। इसी तरह से अगर आप देखेंगे यहाँ पे, है ना, तो ऐसे एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स को यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, जैसे टेली एजुकेशन मैं आपको दे रहा हूँ, वो क्या है? वो अभी जो है टेली एजुकेशन ही तो है। मैं आपके सामने तो हूँ नहीं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं से इस चीज़ को देख पा रहा हूँ। आप मेरे को यहाँ पे जो है मतलब यूट्यूब पे देखते हैं या फिर हमारे यानी कि वेबसाइट पे मतलब कि देखते हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये हम आपको एजुकेशन दे रहे हैं, वो भी ऑनलाइन। आ रही बात समझ में? तो ये भी जो है कंप्यूटर्स का यूज़ हुआ। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी जगह पे हैं जहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ हो सकता है। ऑफिसेस हैं, है ना, क्या मिलिट्रीज़ में हैं, साइंटिस्ट इसका यूज़ करते हैं। दुनिया भर में हर जगह पे कंप्यूटर्स के यूज़ होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जगह हैं, है ना। तो आपका जो पहला टॉपिक था कि भाई अलग अलग ये बताइए कि अगर आप जो है कंप्यूटर का यूज़ कहाँ पे है, तो इस तरह से यूज़ हम उनका देख सकते हैं। आइए बात समझ में? ओके, सो ये आपका पहला टॉपिक था जो कि पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, है ना। तो ये हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, अब जो आगे वाला हमारा जो मतलब कि वीडियो होने वाला है, उसके हम लोग यहाँ पे जो जनरेशन के बारे में देखेंगे कि इसी कंप्यूटर में कौन कौन से जनरेशन होता है। ठीक है, तब तक आप इसको जो देखते रहिए और जो पढ़ाई करते रहिए। मैं आपको मिलता हूँ